टाइम एंड डिस्टेंस। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सुमित सांगवान लूसेंट कोचिंग क्लासेस गुरुग्राम से आप सभी का स्वागत करता हूं केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। आज जो हम करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। इससे आपने देखा होगा परसों के पेपर में भी एक क्वेश्चन आ रहा था जब हमने पेपर सोल्व किया था। मतलब इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं पेपर में। हरियाणा पुलिस में भी मैंने देखा था, पिछले ईयर के पेपर में करवाऊंगा जो कि आपके पेपर में आए हुए थे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका टाइम एंड डिस्टेंस। तो सभी को पता होगा टाइम एंड डिस्टेंस जो होता है, टाइम एंड डिस्टेंस में किन किन यूनिट का बेसिक सभी को पता है। गुड मॉर्निंग भाई कुलदीप, गीता, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें टाइम एंड डिस्टेंस की, तो टाइम एंड डिस्टेंस में जो आपकी यूनिट्स होती हैं वो आपको मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताऊंगा। उसके बाद जो है हम इसके क्वेश्चन करेंगे भी डायरेक्ट। ठीक है, देखो टाइम एंड डिस्टेंस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या क्या यूनिट होते हैं। यूनिट क्या क्या होती हैं आपकी, सबसे पहले आपकी डिस्टेंस आती है। ठीक है, और किसका यूज होगा, स्पीड का यूज होगा, और किसका यूज होगा, टाइम को। अब डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, कोई भी दूरी होती है। ठीक है, इसकी जो यूनिट मिलती है आपको वो किलोमीटर में मिलती हैं और किस में मिलती हैं, मीटर में मिलती हैं। ऐसे ही जो आपकी स्पीड होती है, स्पीड जो मिलेगी आपको किलोमीटर पर आवर में मिलेगी और मीटर पर सेकंड में मिलेगी। टाइम जो आपको मिलेगा, टाइम मिलेगा आपको आवर में, मिनट में और किस में मिलेगा, आपको सेकंड में मिलेगा। टाइम आपका इनमें मिलेगा। ठीक है, डिस्टेंस आपको किलोमीटर में मिलेगी या मीटर में मिलेगी। आपकी स्पीड जो होगी वो किलोमीटर पर आवर में होगी या मीटर पर सेकंड में होगी। ऐसे ही जो टाइम रहेगा वो आपका आवर में रहेगा, मिनट में रहेगा या किस में रहेगा, सेकंड में। कहने का मतलब ये है कि ये जो आप एक साथ 3 यूनिट देख रहे हो, इनका एक साथ यूज होगा और इनका एक साथ यूज होगा। क्यों होगा एक साथ का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही साथ आएगा। इसका मतलब मैं थोड़ा बता देता हूं आपको कि देखो, इनका मतलब है, आपको पता है कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है हमारा, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू में टाइम। हाँ या ना, स्पीड इनटू में क्या होगा, टाइम। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा में समय। यहीं से अगर आप चाल का फॉर्मूला बनाओगे मतलब स्पीड का, तो डिस्टेंस अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम आएगा। और यहीं से अगर आप टाइम का फॉर्मूला बनाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। हाँ या ना। अब मेरे को अगर कहीं पे डिस्टेंस निकालनी है और वो डिस्टेंस मुझे निकालनी है, वो डिस्टेंस हमें निकालनी है मान लो किलोमीटर में, तो उस डिस्टेंस को किलोमीटर में निकालने के लिए देखो, स्पीड तो हमें किस में चाहिएगी, किलोमीटर पर आवर में, और जो हमें टाइम चाहिएगा वो किस में चाहिएगा, आवर में। इन यूनिट्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान लो कहीं पे मेरे को स्पीड निकालनी है, तो स्पीड निकालनी है तो अगर स्पीड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, स्पीड मान लो हमें निकालनी मीटर पर सेकंड में, तो उस स्पीड को मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए हमें डायरेक्ट तो देखो डिस्टेंस तो पता होनी चाहिए मीटर में, और जो आपकी सेकंड है वो किस में जो आपका टाइम है वो किस में होना चाहिए, सेकंड में। अगर ये नहीं है तो इनको हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या कर दो, डिवाइड। ऐसे ही अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और मीटर पर सेकंड में अगर आप उसको चेंज करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, कोई भी अगर x यूनिट है उसको 5/18 से क्या कर दो, गुणा, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसको 18/5 से क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में अगर आपको चेंज करना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 5/18 से। और अगर आपकी मीटर पर सेकंड में है और आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको आवर को मिनट में कन्वर्ट करना पड़े तो 60 से मल्टीप्लाई, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़े तो भी 60 से मल्टीप्लाई, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना पड़े तो डिवाइड बाई 60, और सेकंड मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़े तो भी क्या करेंगे, डिवाइड बाई
60। हमेशा याद रखना बड़ी यूनिट को अगर हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, बड़ी यूनिट को अगर हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, हेलो, ठीक है भाई, आ गया समझ में। अगर हमें कभी भी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना हो, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना हो, सही चल रही है ना, हाँ, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। और छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा क्या होता है, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर बड़ी यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करना हो तो याद रखना भाई हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और छोटी यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सही चल रही, हाँ, अच्छा, ठीक है। एक बार सभी बता दीजिए भाई, सभी की क्लास सही चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रखी, बताइए जल्दी से। ये चीज आ गई सभी को समझ में, किसी को इसमें अगर कोई दिक्कत है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां से बता देता हूं, आपको स्पीड का कन्वर्जन आना चाहिए। कई बार आपके एचएसएससी में पेपर पूछा गया है कि स्पीड ये है मीटर पर सेकंड में, इसकी स्पीड क्या होगी। कल की वीडियो मिल जाएगी क्या, मिल जाएगी भाई, कल की जो क्लास हुई है वो भी मिल जाएगी। ठीक है, हैं? हाँ, ऐप पे आ रखी है भाई संगीता, ठीक है। ये चीज आ गई सभी को समझ में, इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। आपको पता लग गया स्पीड का कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होनी चाहिए, ऐसे ही यहाँ पे डिस्टेंस स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में क्या होगा, स्पीड। अब जैसे मैं एक आसान सा क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन इसलिए आसान लिख रहा हूं क्योंकि ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप से जैसे मैं कह दूं एक व्यक्ति है, उसकी जो स्पीड है वो है 72 किलोमीटर पर आवर। और मैं अगर आपसे पूछूं कि और टाइम है 4 घंटे 15 मिनट, और मैं आपसे पूछूं कि वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस आपसे पूछी गई है, बताइए कितने डिस्टेंस कवर करेगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे 15 मिनट में कितनी डिस्टेंस शुरू करेगा। सही है भाई, चलो ठीक है। तो कल भाई गीता एज वाला टॉपिक करवाया था, आयु वाला, ठीक है, एज का टॉपिक करवाया था। स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, टाइम है आपका 4 घंटे 15 मिनट, तो आपको बताना है डिस्टेंस क्या होगी। हो गया, कितना आएगा आंसर, हैं? देखो भाई, अब आपसे यहाँ पे डिस्टेंस पूछा गया, तो डिस्टेंस अगर पूछी गई है तो स्पीड आपकी कितनी है, 72 किलोमीटर। डिस्टेंस का फॉर्मूला सभी को पता है, स्पीड इनटू में क्या होगा, टाइम। स्पीड तो है आपकी 72 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 4 घंटे 15 मिनट। 4 घंटे तो ठीक है, लेकिन साथ में 15 मिनट दे रखी है, तो मिनट को पहले आवर में चेंज करो। 15 मिनट को जब आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 15 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे भाग करेंगे, 60 से भाग करेंगे। 15 एकम 15 होगा, 15 चौके 60, 1/4 घंटे आ गए, हाँ या ना। 4 घंटे ये हो गए, 1/4 ये हो गए, 4 चौके 16 और 1 17, टोटल जो टाइम हो गया वो कितना हो गया, 17/4 घंटे हो गया। अब 72 गुणा में 17 बटे में कितना कर देंगे, 4। 4 से किस पे कटेगा, 18, ठीक है। 18 का स्क्वायर 324, माइनस में 18 कितना होगा, 506 किलोमीटर इसकी क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। हाँ, 306 306 किलोमीटर जो होगी वो आपकी क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। वैसे आप ऐसे क्वेश्चनों को नॉर्मली भी सोच सकते हो। गुड मॉर्निंग भाई नवीन,
कि 72 की स्पीड से 4 घंटे में कवर कर रहे हैं, तो 72 गुणा में 4 कर दो, प्लस में देखो 15 जो मिनट है वो 1 घंटे का चौथा हिस्सा है, 15 मिनट है जो वो 1 घंटे का कौन सा हिस्सा है, चौथा, तो इसका भी चौथा हिस्सा कौन सा होगा, 18, 18 इसमें ऐड कर दो, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे भी बनाना आना चाहिए, ये नहीं है कि हम डायरेक्ट ही इससे मत कर देना, 4.15 लगा के मल्टीप्लाई कर देते हैं कई बच्चे, वो करेंगे, वो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो मिनट को अगर अलग सोल्व करेंगे, आवर है, दोनों को ऐड करके फिर इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट जैसे मैं लिखूं क्वेश्चन, डिस्टेंस है 200 मीटर, टाइम है 24 सेकंड, आपको बतानी है डिस्टेंस, और वो जो डिस्टेंस बतानी है वो बतानी है किलोमीटर में, स्पीड बतानी है, आपको बतानी है स्पीड, और वो जो स्पीड अगर आप बताओगे तो वो बताओगे किलोमीटर पर आवर में। राधे राधे भाई, वो जो आप स्पीड बताओगे वो बताओगे किलोमीटर पर आवर में, बताइए किलोमीटर पर आवर में आप स्पीड बताओगे। डिस्टेंस आपकी है 200 मीटर, टाइम है 24 सेकेंड, किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर, बताइए किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड बतानी है, हो गया, कितना आएगा 30 किलोमीटर पर आवर। देखो भाई कैसे करेंगे, अब डिस्टेंस स्पीड बतानी है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर, टाइम कितना है 24 सेकंड, अब ये तो किस में है मीटर में, और ये किस में है सेकंड में, जब मीटर को सेकंड से डिवाइड करोगे तो जो स्पीड आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी पूरी की पूरी, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 18/5 से। विनीता गरेवाल, क्लास भाई 7 बजे स्टार्ट हुई थी आपकी, 7:05 हो गए थे, ठीक है, तो 5 से इसको करेंगे किस पे 40 पे, 6 चौके 24, 6 तिया 18, 4 से किस पे करेंगे 10 पे, 10 तिया कितना आ गया 30, 30 किलोमीटर पर ये, हाँ 30 किलोमीटर पर आवर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर क्या होगा आपका आंसर होगा भाई, ठीक है। आगे सभी को समझ में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है, इनको आप करके देखना, ठीक है, क्यों ये क्वेश्चन जरूर कर लेना भाई, 10-15 पहले बताता हूं आपको, इस टाइप के क्वेश्चन कर लेना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का बताइए क्या आंसर आएगा, तीस बिल्कुल ठीक आंसर है भाई। गुड मॉर्निंग भाई नेहा, आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। क्लास स्टार्ट हुए भाई 10 मिनट हो चुके हैं नेहा, ठीक है। हो गया कितना, है इतनी आ गई। देखो भी जो बच्चे ऑनलाइन है वो आ रहा है आंसर, देखो एक व्यक्ति कुल यात्रा का 4/9 भाग है, वो किससे कर रहा है, 4/9 भाग है वो कर रहा है आपका किससे,
ट्रेन से, 1/12 बस से और शेष 25% भाग कार से तय करता है और शेष 24 किलोमीटर बच भी जाती है। ठीक है, तो मैं मान लूंगा मेरी टोटल डिस्टेंस कोई भी ऐसी यूनिट मान लूंगा जो, देखो इसका डिनोमिनेटर कितना है 9, इसका डिनोमिनेटर कितना है, और 25% किसके बराबर होता है, तो इसका डिनोमिनेटर कितना है 4, जो 9 से भी भाग हो, 12 से भी भाग हो और 4 से भी भाग हो, ऐसा मान लो 36 मान लो। तो लेट टोटल डिस्टेंस हमने मान ली, टोटल डिस्टेंस कितने यूनिट मान ली, 36 यूनिट है। अब ये बताओ पहले ये 36 का कितना भाग करता है, 4/9, इसने किससे कर लिया, फिर 1/12 भाग बस से, 4/9 किया, फिर 36 का कितना 1/12 और 36 का कितना 1/4, 9 चौके 36, 4 चौके 16, 12 तिया 36, 3, 1/4 का मतलब है 4 में 36, 9, 16 और 3 19 और 9 28, 28 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर चुका है। टोटल मान कितनी रखी है 36, 36 में से अगर उसने 28 किलोमीटर कवर कर ली, 36 में से 28 कवर कर ली तो बची कितनी, और बता कितनी रखी है, 8 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 36 की वैल्यू कितनी होगी 108 किलोमीटर। बिल्कुल भाई सरला, आपका बिल्कुल सही आंसर है, 108 किलोमीटर बिल्कुल राइट आंसर है। पता लग गया कैसे करेंगे हैं? पता लग गया कैसे करेंगे? देखो भाई टोटल डिस्टेंस मान लो 36 है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमने मान ली 36 क्योंकि वो इन सभी के डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है। तो 36 का 4/9 मतलब 16, 36 का 1/12 3, 36 का 1/4 9, तो 16 और 3 19, 19 और 9 28, 36 में से 28 किलोमीटर कवर हो चुकी है तो बचेगी कितनी 8, 8 की वैल्यू 24 है, 1 की वैल्यू 3, 1 की वैल्यू 3 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 36 है, 36 दिया कितना होगा 108, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 108 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो कंसेप्ट है आपका, क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ सेम टाइम। सेम टाइम का कंसेप्ट क्या है, जब देखो याद रखना भाई एक्सप्लेन करने का टाइम है नहीं, तो याद रखना जब आपका समय बराबर होता है ना तो रेशियो ऑफ स्पीड इक्वल होता है रेशियो ऑफ डिस्टेंस। जब भी आपका समय बराबर होता है, हाँ तो ऋषि सिंपल वे वही है, एलसीएम ही लिया है हमने 36, जो इसको डिवाइड कर रहा है वो इसका एलसीएम ही होता है। ठीक है ऋषि, 36 ही क्यों माना जी, देखो राजेश 36 क्यों मानना है हमने, 36 की जगह आप कोई भी नंबर मान लो, लेकिन ऐसा नंबर मान लो जो इन सभी से डिवाइड हो जाए। ये नहीं है कि 36 ही जरूरी है, हमने 36 इसलिए मान लिया 36 सबसे छोटा था। अगर मैं 36 की जगह पे 360 मानूंगा तो भी भाग हो जाएगा, अगर मैं 36 की जगह पे 72 मानूंगा तो भी भाग हो जाएगा, 72 मानूंगा तो भी भाग हो जाएगा। देखो जैसे मैं कह दूं कि 9 से 12 से और 25% 1/4 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है 1/4 के बराबर होता है, तो सभी की वैल्यू आ गई, मान लो इन सभी से 72 डिवाइड हो रहा है। तो पहले अगर मैं 72 का 4/9 निकालूंगा तो 9 8 72, 8 चौके कितना होगा 32, फिर अगर मैं 72 का 1/12 भाग निकालूंगा तो 12 छिके 72, 6 हो जाएगा। फिर अगर मैं 72 का कितना 1/4 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 18। अब देखो 32 और 18 कितना होगा 50, 50 और 6 56, मतलब 72 में से मैंने 56 यूनिट डिस्टेंस कवर कर लिए, तो 56 यूनिट की है तो बचेगी कितनी 16, 16 की वैल्यू कितनी है 24, 16 की वैल्यू 24 है, इसका मतलब 8 दूनी 16, 8 तिये 24, हाँ या ना। 2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 1.5, 1 की वैल्यू अगर 1.5 है तो 72 की वैल्यू क्या होगी 72 एकम 72, और 72 का आधा कितना होता है 36, 72 में 36 ऐड करोगे तो कितना आएगा 108 आएगा। ठीक है, वैल्यू आप कोई भी मान सकते हो। ठीक है भाई,
नेक्स्ट अगर हम बात करें कंसेप्ट ऑफ सेम टाइम, कंसेप्ट ऑफ सेम टाइम ये कहता है कि रेशियो ऑफ स्पीड इक्वल होता है रेशियो ऑफ डिस्टेंस। पता है कैसे, या बताऊं? हो जाएगा पक्का? देखो मान लो ये आपका घर है और ये उसका घर है, ये कोई पॉइंट है, ठीक है। दोनों ने डिसाइड किया कि 7 बजे घर से चल लेंगे और 9 बजे मिलेंगे, ठीक है। अब ये बताओ, ये यहां से चला, जरूरी नहीं है कि बीच की डिस्टेंस सेम हो, मैं कह दूं कि डिस्टेंस यहां पे सेम है, ये यहां पे सेम है, ठीक है। तो तुमने तो ये डिस्टेंस कवर की, उसने ये डिस्टेंस कवर की, टाइम तो सेम ही होगा। 2 घंटे में तुमने ये ज्यादा डिस्टेंस कवर की और उसने क्या की, कम डिस्टेंस कवर की। तो ये बताइए, ये आप अगर S1 स्पीड से चले हो तो वो किस स्पीड से चली होगी, S2 से। अगर आपने D1 डिस्टेंस कवर की है तो उसने D2। ज्यादा डिस्टेंस कवर की सेम टाइम में, जल्दबाजी आपको ज्यादा होती है ना, इसीलिए। तो अब ये बताइए, अगर टाइम सेम है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड अपॉन में, अच्छा, या डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। रात वाली नहीं उतरी? हाँ वही तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड। तो देखो D1 डिवाइड बाई S1 इक्वल में रख दूं मैं कि D2 डिवाइड बाई क्या, S2। तो D इधर आ जाएगा, S ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या होगा, D1 डिवाइड बाई D2 इक्वल होगा S1 डिवाइड बाई S2 के। तो डिस्टेंस का रेशियो हमेशा स्पीड के रेशियो के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। बता दिया है भाई, आगे समझ में। बताओ भाई, जो बच्चे ऑनलाइन है, देखो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो D1 डिवाइड बाई S1 इक्वल होता है D2 डिवाइड बाई S2, ठीक है। तो ये D2 आपका डिवाइड में आ जाएगा, S1 ऊपर आ जाएगा, D1 डिवाइड बाई D2 इक्वल होगा S1 डिवाइड बाई S2। यहां पे देखो D1 डिवाइड बाई D2 है, तो मतलब रेशियो क्या है आपका, डिस्टेंस का, और यहाँ पे क्या है, स्पीड का रेशियो। तो डिस्टेंस का रेशियो किसके इक्वल होता है, स्पीड के इक्वल होता है। आ गया भाई समझ में? जो बच्चे ऑनलाइन एक बार बता दीजिए। तो कंसेप्ट ऑफ सेम टाइम में आपको इतना याद रखना है कि रेशियो ऑफ स्पीड हमेशा इक्वल होता है रेशियो ऑफ डिस्टेंस के, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो भाई। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे, ये कंसेप्ट अगर आपको याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन करने में मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड लगेंगे, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि ये आपके पास एक क्वेश्चन है, मार्कर चेंज कर लो, ठीक है भाई संदीप, मार्कर चेंज कर लिया। देखो, एक चोर पुलिस को देखता है और भागना शुरू करता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है आजकल, ठीक है। चोर पुलिस को देखता है और क्या करता है, भागना शुरू करता है। अगर वह पुलिस से 200 मीटर दूर है तथा पुलिस की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में है क्या, वैसे दिखने में बड़ा है, लेकिन आप ये बताओ, मान लो चोर यहाँ पे है, पुलिस वाला यहाँ पे है। जैसे ही पुलिस वाले ने किसको देखा, चोर को, तो पुलिस वाला पकड़ने के लिए भागा। उसी टाइम पर चोर ने पुलिस को देखा, वो ना पकड़े इसके लिए भागना। तो दोनों ने एक ही टाइम पर भागना शुरू किया। कुछ दूरी के बाद मान लो यहां पे चोर पकड़ा गया। क्यों पकड़ा गया, क्योंकि पुलिस वाले की स्पीड क्या थी, ज्यादा थी। तो भाग्य तो दोनों एक ही साथ है ना। मान लो चोर 7 बजे दिखा तो 7 बजे ही भागना शुरू कर दिया पुलिस वाले ने भी। जब तक वो नहीं पकड़ा गया तब तक दोनों क्या होते रहे, भागते रहे, ठीक है। ये है। तो अब ये देखो, हमें पता है कि टाइम सेम लगा होगा, दोनों सेम टाइम भागे होंगे। 2 घंटे अगर चोर भागा होगा तो 2 घंटे पुलिस वाला उसके पीछे भागा होगा। दोनों अगर सेम बाजे तो आपको पता है कि जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो किसका होगा, स्पीड का होगा, हाँ या ना। अब स्पीड देख लो, ये कह रहे पुलिस की चाल 12 है और चोर की चाल कितनी है, 10। रेशियो बना दो, कुछ नहीं करना, रेशियो बना दो।
2 छिक्के 12, 2 छिक्के कितना होगा 12, 2 से काट दो 6 पे और 2 से किस पे कटेगा 5 पे। अब पुलिस वाला 6 भागा होगा, क्योंकि 6 चल रहा है तो 6 ही भागा होगा, सेम रेशियो है। तो चोर कितने भागा होगा 5। दोनों के बीच में गैप कितने का आ गया 1 का। बता कितना रखा है, 1 की वैल्यू 200 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी, बस यही आंसर। ठीक है, यही आंसर है। ये 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 5 और 6 का अंतर कितना है 1 है। 1 किसके बराबर है, गैप तो 200 का है। 1 की वैल्यू अगर 200 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी 1000, और 6 की वैल्यू क्या होगी 1200, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1000। बस यही आंसर है। क्योंकि 200 मीटर का ये 1200 क्यों आया, आप ये सोचोगे कि ये 1200 ये 1000, पुलिस वाले ने 200 मीटर का गैप एक्स्ट्रा भी कवर किए, हाँ या ना। जो मान लो पुलिस वाला, अगर पुलिस वाला यहां पे था, चोर यहां पे था, दोनों के बीच में 200 मीटर का गैप था, यहां पे पकड़ा गया है तो 1000 तो ये हुई होगी, और 200 का पुलिस वाले नहीं है, तभी तो ये 1200 बनी होगी। ठीक है, तो जब भी आपका क्या होता है टाइम सेम होता है तो रेशियो ऑफ स्पीड इक्वल होता है आपका रेशियो ऑफ डिस्टेंस के। सभी को आ गया भाई समझ में, 1 किलोमीटर बिल्कुल सही है, हाँ तो 1200 बस। ठीक है, आपने देखा जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो किसका होगा डिस्टेंस का। तो इसको अगर आप वैसे भी लिखना चाहो तो देखो, चोर या पुलिस लिख देता हूं, पुलिस और चोर। ठीक है, ये चोर हो गया, ये पुलिस। स्पीड का रेशियो कितना है, 1 की स्पीड पुलिस की 12 है तो चोर की 10, काटोगे तो 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, रेशियो 6 5 आ गया स्पीड का। तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा 6 और क्या होगा 5। दोनों के बीच में अंतर कितने का है 1 का। बता कितने का रखा है 200 का, तो 5 की वैल्यू क्या होगी 1000, और 6 की वैल्यू क्या होगी 1200। क्लियर है भाई सभी को, जो बच्चे ऑनलाइन है बता दीजिए एक बार, आ गया ना समझ में। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर दो इस टाइप के क्वेश्चन को, बस हो जाएगा। बताओ, अब देखो यहां पे देखो, कई बार आपको डायरेक्ट स्पीड ना दे रखी हो तो ये बता दिया जाएगा कि इतनी डिस्टेंस इस टाइम में कवर कर रहा है, और आपको पता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है, स्पीड ही तो होता है। तो इस क्वेश्चन में देखो आपको बता दिया कि पुलिस वाला जो है वो किस चाल से चल रहा है, वो ऐसे चल रहा है कि 60 किलोमीटर 3 घंटे में, तो चाल पता लग जाएगी। और वो 48 किलोमीटर 4 घंटे में, तो उसकी पता लग जाएगी। ठीक है, गैप दे रखा है। जल्दी बताओ भाई, 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का। ओके रिपोर्ट है भाई, चलो ओके रिपोर्ट है तो ओके ही होनी चाहिए। कल नहीं आया था, अच्छा तुम्हारे वहां भी हो रही थी, सभी जगह ही थी है ना कल तो। कल यहाँ पे टंकी वंकी में वो लग गई, रात को ठीक हुई है लाइट, ट्रांसफार्मर ये इधर हो गए। 1-2 क्लास दी इन्वर्टर से, जनरेटर बाद में जनरेटर भी बंद हो गया, इन्वर्टर से क्लास दी, तो 2 क्लास हुई थी, एक मैथ्स की एक हरियाणा जी की। हैं, मैं आ गया था। पता है कितना पानी था उधर, इतना इतना पानी था। हाँ राजीव चौक वाला वो भर रहा है, मेडी सिटी वाला, राजीव चौक वाला तो फिर भी ठीक है। आ गया था मैं, थोड़ा लेट हो गया था फिर। हाँ आता तो फिर मैं पैदल ही आता, पास में ही था मेरा। हो गया भाई, हो गया भाई सभी बच्चों का। देखो भाई, हाँ जीके की भी याद दी हुई थी,
क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश वगैरह आप लोगों को पता ही यार। और सुबह क्या हुआ, इंटरनेट वो हो गया था, बंद हो गया। और जब इंटरनेट शुरू हुआ ना उसके बाद लाइट की दिक्कत हो गई। देखो भाई कैसे करेंगे, 60 किलोमीटर 3 घंटे में तो स्पीड 20 होगी, और 4 से 12 ये 12 होगी। तो आपको पता है 4 पंजे 20 और 4 तिये 12, गैप कितने का है, 2 का। 2 किसके बराबर 400, 1 किसके बराबर 200, 1 की वैल्यू 200 तो 3 की वैल्यू 600 और 5 की वैल्यू कितनी होगी 1000। पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की, तो चोर ने कितनी की है 600 की। बिल्कुल सही आंसर है भाई। रोशनी, रविंदर, गीता, ऋषि आप चेक करो 12 आंसर नहीं है। आरती 300 भी आंसर नहीं है। सरला 900 और 1000 नहीं आएगा, 1000 पुलिस वाले की स्पीड आएगी। 900 मीटर किसकी आएगी आपकी, 900 मीटर आपका जो हो, ये 600 मीटर आपका सही आंसर होगा। क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई। एक आदमी एक स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है। एक आदमी एक स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल को 1/15 घटा दे तो उसे उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है। तो व्यक्ति की वास्तविक चाल क्या होगी। टाइम सेम होगा। क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो कि कह क्या रहे। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ गए और निकालने लग गए, ये नहीं पता निकाल भी क्या रहे हो, क्या दे रखा है। आधे बच्चों के साथ ही होता है मैथ्स में। तो थोड़ा सोचो। देखो एक आदमी 30 घंटे में पहुंचता है, अगर वो अपनी चाल 1/15 से घटा दे तो उतने ही समय में, समय बराबर हो गया। समय बराबर होगा तो क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के क्या होगा, इक्वल होगा। तो 10 किलोमीटर कम चल पाता है। तो मैं कह दूं कि पहले उसकी चाल क्या थी, पहले उसकी चाल क्या थी। इसका डिनोमिनेटर कितना है 15, तो 15 को ही मान लो। पहले उसकी चाल 15 थी, अब कितनी हो गई 1/15 से घटा देते हैं तो अब कितनी हो गई 14। पहले उसकी स्पीड क्या रही होगी, पहले उसकी, पहले ये तो क्या आ गई, उसकी स्पीड आ गई। पहले 15 थी, अब कितनी होगी 14। तो डिस्टेंस पहले कितनी कवर कर रहा था 15, अब कितनी कर रहा है 14। गैप कितने का है 1 का। 1 की वैल्यू कितनी है, तो 15 की वैल्यू कितनी होगी, डिस्टेंस 150 किलोमीटर। और ये दूरी कितने समय में तय करता है 30 घंटे में। 30 से भाग दे दो, बस 5 घंटे, 5 किलोमीटर पर आवर वास्तविक चल। आसान है ना। और इन क्वेश्चनों को अगर तुम फॉर्मूले से करोगे ना तो बहुत लंबा पड़ जाएंगे। कंसेप्ट से करोगे तो बिल्कुल आसान है। आपने देखा 30 घंटे में डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 15, 1/15 अपनी चाल करता है। पहले उसकी चाल 15, तो अब कितनी रही होगी 14, क्योंकि 15 से उसने 1 घटा दी। 15 में से देखो 1 घटा दी, 1/15 इसलिए पहले 15 की, अब 15 में से 1 घटा दी तो कितनी बच गई 14। ठीक है, 15 थी 14 हो गई, 15 थी 14 होगी, दोनों का गैप 1 का है। 1 किसके बराबर 10 के, तो 15 किसके बराबर 150 के। 150 किलोमीटर की दूरी 30 घंटे में तय करता है। 150 किलोमीटर की दूरी 30 घंटे में तय करता है, तो स्पीड क्या रही होगी 5 किलोमीटर पर आवर रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट है वो है सेम डिस्टेंस का कंसेप्ट। सेम डिस्टेंस अगर सेम हो तो क्या होगा, डिस्टेंस अगर सेम होगी तो लिख लेना रेशियो ऑफ स्पीड रेसिप्रोकल होता है किसका, रेशियो ऑफ टाइम का। ठीक है, चाल का अनुपात समय के अनुपात का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा अगर आपकी डिस्टेंस सेम रही तो। ठीक है, अगर स्पीड का रेशियो एक्स वाई हुआ तो जो टाइम का रेशियो होगा वो होगा वाई एक्स, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा होने का मतलब ये नहीं होता कि x से
y हो गया उल्टा, 3 वैल्यू होंगी तो नहीं रख सकते। अब ये x है ना, तो इसका मतलब है 1/x, y है तो इसका मतलब क्या होगा 1/y। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा एक्स वाई, x से x कटेगा क्या आएगा y, और y से y कटेगा तो क्या आएगा x। रेशियो में एलसीएम क्या हो जाता है कैंसिल, तो रेशियो क्या बन गया yx। ठीक है, ये ऐसे उल्टा होता है। तो आपका कंसेप्ट सेम डिस्टेंस का क्या होता है, अगर स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा आपका टाइम का उल्टा होगा, और टाइम का उल्टा क्या हो जाएगा स्पीड का। ठीक है, करो इसको एक बार, क्वेश्चन करो भाई इसके ऊपर। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, एक बच्चा घर से स्कूल जाते वक्त अपनी चाल 4/5 कर लेता है तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो स्कूल जाने का वास्तविक समय क्या होगा। तो स्कूल जाने का वास्तविक समय क्या होगा। एक बच्चा घर से स्कूल जाते वक्त अपनी चाल 4/5 कर लेता है तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो स्कूल जाने का वास्तविक समय क्या होगा। डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा, बच्चा तो किसी भी चाल से चले, घर से स्कूल के बीच की दूरी क्या रहेगी सेम ही रहेगी। ठीक है, हो गया। तो देखो पहले यहाँ पे स्पीड का रेशियो, जो स्पीड है वो मान लो स्पीड पहले कितनी रही होगी उसकी 5, तो अब कितनी होगी 4। 4/5 करता है तो पहले जो डिनोमिनेटर हो ना उसको मान लो, पहले 5 तो अब 4, तो टाइम पहले 4 तो अब कितना लग रहा है, दोनों के बीच का गैप कितना है बता कितना रखा है 10, एक की वैल्यू 10 तो 5 की वैल्यू और 4 की वैल्यू 40। ठीक है, तो स्कूल जाने का वास्तविक समय क्या होगा, तो क्या होगा है 40 मिनट, बस यही आंसर है। ठीक है, आगे समझ में। पहले वो 5 स्पीड से चलता था अब वो 4 से चलता है, तो स्पीड का रेशियो पहले का ये हो गया और अब का ये। पहले वो 5 से चलता था तो अब किससे चल रहा है 4 से। ठीक है, तो हाँ ठीक है भाई, 50 मिनट तो बाद का समय, पहले का जो समय आएगा ऋषि वो कितना आएगा 40 आएगा। 5 से 4 हो रहा है, 4 से 5 गैप एक का एक 10 के बराबर, 4 किसके बराबर 40 के, और 5 किसके बराबर होगा 50 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए भाई, एक कार किसी दूरी को तय करने में 7 घंटे का समय लेती है, यदि वह अपनी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो समान दूरी तय करने में उसे 2 घंटे कम समय लगेगा। तो अब पहले टाइम ही मान के चलो, पहले कितना टाइम लगता था अब कितना लगेगा 5 घंटे। आ गया टाइम का रेशियो, तो किसका रेशियो पता लग जाएगा स्पीड का। देखो भाई पहले मान लो 7 घंटे लगते थे तो अब कितना लगेगा, अब कितना लगेगा 5 घंटे, तो पहले उसकी स्पीड क्या रही होगी 5, अब क्या रही होगी 7, दोनों के बीच में गैप कितने का आ गया 2 का, और 2 किसके बराबर है 12 के, 2 की वैल्यू 12 तो 1 की वैल्यू क्या होगा 6 होगा। ठीक है, एक अगर 6 के बराबर होगा तो 5 किसके बराबर होगा 30 के, और 7 किसके बराबर होगा 42 के, यही आपका आंसर होगा। ठीक है,
नहीं हो? नहीं, डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ना फिर। देखो भाई, टाइम का रेशियो आपके पास समय का अनुपात, पहले समय लगता था कितना 7, अब 2 कम हो गया तो कितना लगेगा 5। पहले जो स्पीड होगी वो क्या रही होगी 5, तो अब कितनी होगी 7। कितना बढ़ रहा है 2, 2 की वैल्यू कितनी है 12, 1 की वैल्यू कितनी है 6, 1 की वैल्यू 6, तो 5 की वैल्यू क्या होगी 6 पंजे 30। 30 की स्पीड से 7 घंटे में कितनी दूरी तय होगी 210। बस ये आपका आंसर। देखो आपसे पूछा गया है उसने कितनी दूरी तय की, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितनी है 30 की आ गई, स्पीड पूछता तो 30 और कितनी आ गई 42। अब ये बताओ 30 की स्पीड से 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा 210, और 42 की स्पीड से 5 घंटे में कितनी दूरी तय होगी 210, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम आएगी दोनों जगह से, हाँ या ना। तो 30 की स्पीड से 7 घंटे में कितनी दूरी तय होगी, 30 की स्पीड से 7 घंटे में कितनी दूरी तय होगी 210, और 42 की स्पीड से। सर दो आंसर मिलेंगे क्या? दो आंसर नहीं है भाई, ये जो 30 और 42 है ये आपकी क्या, ये स्पीड आई है। पहले उसकी स्पीड क्या रही होगी 30, जब वो देखो 30 की स्पीड से चलता था तो उसी दूरी को तय करने में 7 घंटे लेता था। अगर वो 42 की स्पीड से चलता है तो उस दूरी को तय करने में कितना टाइम लेता है 5 घंटे। लेकिन आपसे पूछा गया है कि उसकी दूरी कितनी है, कितनी दूरी तय की, और दूरी का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है चाल गुणा में समय होता है, चाल गुणा में समय। तो चाल 30 है, समय लग रहा है कितना 7 घंटे, तो दूरी कितनी होगी 210। ऐसे ही अगर आप 42 से निकालोगे 5 घंटे में तो भी कितनी आएगी 210, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है, तो आंसर आपको एक ही मिलेगा। तो आंसर आपका कितना आ गया 210 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, करो। हो गया भाई, कितना 66 आ रहा है। देखो वैसे तो आप इसी फॉर्मूले से भी, ये जो मैंने कंसेप्ट बताया इससे भी कर सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस आपकी क्या है सेम है। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑफिस जाता है, यदि वह 7 की मिनट पहले पहुंचता है, यदि वो 5 की स्पीड से जाता तो वो कितनी 5 मिनट पहले पहुंचता ऑफिस से। या फिर आप एक फॉर्मूला होता है जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चालों का गुणनफल बटे में चालों का अंतर, चालों का गुणनफल बटे में चालों का अंतर गुणा में समय का अंतर।
ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चालों का गुणनफल बटे में चालों का अंतर गुणा में क्या होगा आपका समय का अंतर। अब चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल क्या है, चाल क्या क्या है 5 और कितनी है 6, चालों का अंतर कितना है 1 गुणा में समय का अंतर, एक तो पहुंचता है 7 मिनट पहले और एक पहुंचता है 5 मिनट देरी से, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 12 मिनट। जैसे मैं कहूं कि आपकी क्लास का टाइम 7 बजे का है सुबह, अगर क्लास का टाइम 7 बजे का है, कोई बच्चा 7 मिनट पहले आ गया तो वो आया होगा 6:53 पे, हाँ या ना। और कोई बच्चा किस पे 5 मिनट देरी से आता है तो वो आया होगा 7:05 पे। तो ये बताओ अब जो ये बच्चा है और ये बच्चा है दोनों के बीच में कितने का अंतर होगा, कितने का अंतर होगा 12 का। तो गुणा में क्या करेंगे 12, 12 मिनट है आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा। 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 5 से 5 कटेगा कितना आएगा 6 किलोमीटर। आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है भाई सरला, आपका 6 किलोमीटर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। बाकी का किसी का 10-30 आ रहा है, किसी का 132, इन सभी का आंसर गलत है, ठीक है। तो जो आपका आंसर है आ गया ना समझ में, ये फॉर्मूला भाई इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंसेप्ट आपका अपोजिट डायरेक्शन का। अब अपोजिट डायरेक्शन का कंसेप्ट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, अगर कोई भी दो गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो उनकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। अगर दोनों एक इधर से आ रहे हैं एक इधर से तो क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन होगी, दोनों इधर जा रहे हैं तो क्या होगी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। दोनों क्या है आपकी अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है ऐड होती है, ठीक है। और सेम डायरेक्शन में क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। अब देखो स्पीड ऐड तो होती है, स्पीड ऐड तभी होती है जब सेम टाइम पे दोनों गाड़ियां किस में मोशन में होती है, मतलब वो गति में होती है। ये नहीं है कि एक रुकी हुई और एक चल रही हो तो भी उनको ऐड करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों मोशन में होंगी तभी स्पीड क्या होगी ऐड होगी, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, हाँ 60 से डिवाइड भाई, जो मिनट आपकी थी यहाँ पे 12 मिनट, मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए किससे भाग की है 60 से भाग की है, ठीक है। मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए किससे भाग की है 60 से भाग की है। तो अपोजिट डायरेक्शन में ध्यान में रखना स्पीड क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। क्वेश्चन एक बताओ हिंदी में, मैं पढ़ देता हूं इसको। दो गाड़ियां एक दूसरे से 630 किलोमीटर की दूरी पर हैं, दो गाड़ियां एक दूसरे से 630 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार स्टेशन ए से तथा दूसरी कार स्टेशन बी से 43 किलोमीटर प्रति घंटा और 47 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। देखो दो गाड़ियां हैं, दोनों एक दूसरे से 630 किलोमीटर की दूरी पर हैं भाई। एक गाड़ी स्टेशन ए से और दूसरी गाड़ी स्टेशन बी से 43 किलोमीटर प्रति घंटा और 47 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। आपसे उसके बाद ये तीन क्वेश्चन पूछे गए, तीन क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करे, एट व्हाट टाइम दे विल मीट, तो वो किस समय पर वो एक दूसरे को मिलेंगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, और तीसरा पॉइंट क्या है कि स्टेशन बी से वो कितनी दूरी पर मिलेंगी। तीन यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बताइए क्या आंसर आएगा।
फर्स्ट का 7, ठीक है प्रदीप, सही आंसर है। दूसरे का 301, तीसरे का 329। ठीक है भाई रोशनी, 7 घंटे मीटिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरे का 301, 329, ठीक आंसर है भाई। प्रदीप, रविंदर, सरला, रोशनी, सभी का आंसर ठीक है। देखो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। एक 43 से चल रही है, एक 47 से, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। और आपको पता है किस समय पर मिलेंगे, टाइम। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में क्या, दूरी बटे में क्या, समय। दूरी बटे में ये चाल, 0 से 0, 9 सत्ते कितना होगा 63, 7 घंटे। 630 किलोमीटर की दूरी है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड ऐड होगी। और दूरी बटे में आपकी चाल ही क्या होता है, समय होता है, ठीक है। तो 7 घंटे। अब ये कह रहे हैं स्टेशन ए से कितनी दूरी पर, तो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो दूरी पूछिए। दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, चाल गुणा में समय। अब वो मिल रही है 7 घंटे बाद। 7 घंटे बाद देखो दोनों अगर सेम टाइम पे चली है तो 7 घंटे बाद मिलने का मतलब है ए से जो चली है वो भी 7 घंटे चली होगी और बी से चली है वो भी कितनी देर चली होगी, 7 घंटे। तो ए से जो चली है उसकी स्पीड 43 है, 43 गुणा में 7 कितनी दूर चली होगी वो, 301 किलोमीटर, ठीक है। और जो बी से चली है वो 47 की स्पीड से चली है और वो भी 7 घंटे चली है, तो कितना होगा, 329 किलोमीटर वो चली होगी, 329 किलोमीटर वो चली होगी। तो ये इसके आंसर हैं, 7 घंटे 301 किलोमीटर और कितना होगा 329 किलोमीटर, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है भाई सभी का, वेरी गुड। नेक्स्ट करो भाई। ये आपके पेपर में आया हुआ है HSSC कल रख मॉर्निंग में। कंफ्यूज कुछ नहीं होता भाई आरती, थोड़ा सा ध्यान दो, हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है। बिल्कुल, अगर बेसिक से पूरी चीजें समझनी है, पूरी चीजें पढ़नी है तो आप सीईटी का बैच परचेज कीजिए, ठीक है। उसमें पूरा का पूरा वो 4 महीने का कोर्स है, पूरा बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। अभी उसमें मैथ्स में आपका टॉपिक चल रहा है, आज जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो एवरेज का होगा। 4 दिन हमने उसमें HCF LCM पढ़ने में लगाए हैं, 10 से 11 दिन उसमें हमने सिर्फ नंबर सिस्टम पढ़ने में लगाए हैं। 2 ही टॉपिक हुए हैं उसमें, नंबर सिस्टम और HCF LCM। किसी भी बच्चे को अगर बिल्कुल बेसिक से सभी चीजें पढ़नी है पूरे, जैसे आप कोचिंग में पढ़ते हो, उसके लिए आप वो कोर्स लीजिए CET का। वो गौरव आपकी बात बिल्कुल ठीक है, CET कैसे करेंगे, तो पेपर नेक्स्ट मंथ में उसी के लिए चला है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा। ये मैंने उन बच्चों के लिए बताया जो बच्चे के कमेंट आ रहे हैं ना कि सर बहुत मुश्किल लगता है कैसे पढ़ें, उनके लिए बताया मैंने, ठीक है गौरव। देखो 2 बसों में से एक बस 300 किलोमीटर की यात्रा 15/2 घंटे में करती है, तो 2 घंटे में अगर 15/300 किलोमीटर की यात्रा अगर 15/2 घंटे में करती है तो चाल क्या रही होगी, 300/15/2 तो 2 ऊपर चला गया होगा, 15 दूनी 30, तो 20 दूनी क्या स्पीड रही होगी, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तथा दूसरी 450 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में, तो 450 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में तो स्पीड कितनी रही होगी,
45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उनकी औसत चाल का अनुपात क्या होगा, दोनों का रेशियो बता दो, 40 और 45 का। 5 अट्ठे 40, 5 निमे 45, 8 अनुपात कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। 8:9, देखो भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 8:9 बिल्कुल सही आंसर है। 8:9 आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई प्रदीप बिल्कुल सही आंसर है, 7:12, 7:15, 7:30। देखो एक कार दिल्ली से सुबह 6 बजे चलती है और वह जयपुर 9 बजे पहुंचती है, दूसरी जयपुर से चलती है सुबह 6 बजे और दिल्ली पहुंचती है 8 बजे, तो दोनों के मिलने का समय क्या होगा। तो मिलने का समय क्या होगा, देखो एक जाती है दिल्ली से कहां पे, जयपुर, और दूसरी जाती है जयपुर से दिल्ली। जो दिल्ली से जयपुर जाती है उसको टोटल कितना टाइम लगता है, और जो जयपुर से दिल्ली जाती है उसको 2 घंटे, ठीक है। हमें यह भी नहीं पता डिस्टेंस कितनी है, हमें कुछ भी नहीं पता, और ये पूछा गया कि किस समय पर मिलेंगी। हमें ये पता है दोनों 6 बजे चल रही हैं और इतने इतने टाइम पे। मैं कह दूं कि टोटल डिस्टेंस जो है वो 6 यूनिट मान लो, दोनों का एलसीएम, ठीक है। कि मान लो कि 6 किलोमीटर की डिस्टेंस रही होगी, तो 3 वाली ने कितनी देर में कवर की होगी, और 2 वाली ने 3 घंटे में, सॉरी
3 घंटे में ये कर रही है तो इसकी स्पीड 2 रही होगी, ये स्पीड आ गई। और 2 घंटे में कर रही है उसकी स्पीड क्या, 3। अब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड क्या हो जाएंगी, ऐड। ऐड होंगी तो 2 और 3 5, 5 से 6 को भाग कर दो, 5 एकम बचा कितना, 1, 1/5 आवर, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60, 5 से किस पे, 12 पे। मतलब कितना, 1 घंटा और 12 मिनट का समय लग रहा है, हाँ या ना। 1 घंटे 12 मिनट का समय लग रहा है। कितने बजे चलना स्टार्ट हुई थी, 1 घंटे 12 मिनट बाद वो मिल जाएंगी, किस समय पर मिलेंगी, बस यही आंसर। 6 बजे वो चलना स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और 1 घंटे 12 मिनट के बाद वो मिलती हैं तो किस समय पर मिलेंगी, 7:12 पे वो क्या होंगी, मिलेंगी। 6 बजे चलना स्टार्ट हुई थी, 1 घंटे 12 मिनट के बाद वो मिलेंगी तो 7:12 पे वो क्या होंगी, एक दूसरे को मिलेंगी। आगे अभी समझ में सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, 1 घंटे में कैसे, 2 और 3 का एलसीएम 90, तो 2 से करोगे 3 से करोगे तो 30 आएगा। हाँ हाँ हाँ, तो 15/75 गुणा में 60। हाँ, 15/75 गुणा में 60, ठीक है। नेक्स्ट भाई देखो, इन क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी भाई एप्लीकेशन पे, ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बताओ भाई क्या आंसर आएगा। एक ट्रेन एम मेरठ से 5 बजे छोड़ती है और 9 बजे दिल्ली को पहुंचती है, दूसरी ट्रेन 7 बजे छोड़ती है और मेरठ 10:30 बजे पहुंचती है। ये दोनों ट्रेनें किस समय पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। पटवारी के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, HSSC पटवारी इवनिंग में 15/4/2016 को। बताइए भाई क्या आएगा। करवाऊं सॉल्व,
7:36 नवीन कौशिक का आंसर आया 7:36। और किसी बच्चे का कोई आंसर भाई? और किसी बच्चे का कोई आंसर? देखो ये कह रहे हैं कि जो गाड़ी मेरठ से चलती है ना, एम एम लिख लेते हैं इसको। एम जो गाड़ी है उसको टोटल टाइम लगता है कितना? सुबह ही, हाँ 4 घंटे। और जो एन गाड़ी है ना उसको टाइम लगता है कितना? 3.5 घंटे, 3.5 यही लगता है। दोनों का एलसीएम क्या आएगा? कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों से भाग हो जाए? 28 हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि 28 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी 4 से 7 पे, ठीक है। 3.5 से 16 पे ना, क्या 16 पे कटेगा? 8 पे कटेगा। किस पे कटेगा? 8 पे। एलसीएम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा है ना, आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। ये नहीं है कि अब आप इसको 7 और 8 को 7 बजकर कुछ मिनट पर आएगी सर, अच्छा ठीक है भाई ऋषि। देखो ये 7 और ये 8 स्पीड आ गई हमारी, ठीक है। आप इस 7 और 8 15 नहीं कर सकते, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में कर दिया था 3 और 2। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम टाइम पे चली थी 6 बजे। और ये जो गाड़ी है ना ये 1:05 चलती है, तो एक कितने बजे? 7 बजे चलती है। क्योंकि अगर दोनों को ऐड करने का मतलब है कि दोनों एक साथ चल रही हैं, लेकिन दूसरी गाड़ी है वो तो चली कितने बजे? 7 बजे। जब तक वो 2 घंटे चल चुकी है, तो इसका मतलब है ये 1 घंटे में कितनी चल रही है? 2 घंटे में कितनी? 14। तो 28 में से 14 माइनस कर दो, कितनी और बचेगी? 14 बचेगी। अब ये दूसरी भी चल पड़ी, अब इनको ऐड कर दो, 8 और 7 15। 15 गुणा में कितना? 14/15, 15 चौके 60, 14 चौके 56, कितना होगा? 56 मिनट लगेगा। मतलब जब दूसरी चल पड़ेगी ना उसके 56 मिनट बाद ही मिल जाएंगे दोनों। दूसरी कितने बजे चलती है? 7 बजे। 7 बजे चलती है, 56 मिनट बाद चल जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 7×56 14 आएगा एलसीएम सर जी। ऋषि 14 एलसीएम जो आएगा वो 4 से भाग नहीं होगा भाई, ठीक है। 7:52 पर सर, बिल्कुल ठीक आंसर है। 7:56, 52 आंसर नहीं होगा भाई, 7:56 इसका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का आपको ऑप्शन में वो ऑप्शन भी मिलेगा, आपको ऑप्शन में वो भी मिलेगा जो आप डायरेक्ट ऐड करके काटोगे। हम्म,
आंसर 240, प्रदीप 600। 600 सही है ना? 600 ठीक है। एक ट्रेन दिल्ली से आगरा तथा दूसरी ट्रेन आगरा से दिल्ली क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती हैं। जब वह मिलती है तो तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन से 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर चुकी है। देखो, कोई किसी से ज़्यादा चलता है या कोई किसी से कम चलता है, वो होता तो उन दोनों के बीच का गैप है। हाँ या ना? ये चीज़ें समझा करो, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। कोई किसी से ज़्यादा चले, मान लो मैं कहता हूँ कि मैं अपने घर से 100 मीटर पे आता हूँ एकेडमी, तुम आते हो 500 मीटर पे, तो ये बताओ तुम मेरे से कितने ज़्यादा चल के आते हो? 400। और मैं तुमसे कितना कम चल के आता हूँ? 400। हाँ या ना? होता तो कम ही और ज़्यादा है। तो ये कह रहे कि जब वो 120 किलोमीटर तेज चलने वाली ट्रेन है वो ना, वो धीमी चलने वाली से ज्यादा चले या कम चले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि जब वो मिलती है ना तो उन दोनों ने जो डिस्टेंस कवर की है उसका गैप जो है वो कितना है? 120 है। मैं अगर रेशियो बनाना चाहूं 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, मतलब ये 3 चलती है तो ये कितनी चलती है? 2। टोटल कितना हो गया? 5। गैप कितने का है? 1 किसके बराबर? 5 किसके बराबर? बस आंसर आ गया। आ गया भाई समझ में सभी को? कितना आंसर आएगा? 600 आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक आंसर होगा। आ गया ना? तो आप कम चलो या ज्यादा चलो, वो उन दोनों के बीच का क्या होता है? गैप होता है। गैप होता है तो ये चल रहा है 20 या 60 और ये चल रहा है 20 दूनी 40, ये 3 चलेगा तो ये 2, 3 और 2 5, 5 किसके बराबर? 600 के। 5 किस, ये दोनों का गैप कितना है? एक। एक किसके बराबर? 120 के। एक की वैल्यू अगर 120 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 600। तो आंसर कितना आएगा? 600 आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट। ये कल करूँगा, इससे पहले करो एक क्वेश्चन और, इसका कंसेप्ट अलग है थोड़ा। ये करो एक क्वेश्चन बस। बताओ भी। आ गया भी सभी को समझ में? तो आंसर आएगा आपका 600। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक चोर पुलिस को देखता है और 114, एक चोर, एक पुलिस तथा चोर के बीच की दूरी 114 मीटर है। चोर पुलिस को देखता है और 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागना शुरू करता है, जबकि पुलिस 21 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसका पीछा करता है। तो चोर कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा? तो चोर कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा? उन्नीस। प्रदीप का आंसर है 19। देखो भाई,
जैसे मैंने बताया था कि अगर अपोजिट डायरेक्शन होती है ना तो स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, हाँ या ना। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। वैसे ही जैसे अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है, वैसे ही सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है, माइनस होती है। क्या होती है, माइनस हो जाती है। अब जिस साइड चोर भागेगा उसी साइड पुलिस भागेगी। अब चोर और पुलिस दोनों एक ही साइड भाग रहे हैं, तो 114 मीटर का गैप है, और दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। 21 में से 15 माइनस कर दो, डिफरेंस कितना आएगा, 6 का। 6 से इसको भाग कर दो, 19। 19 आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या कितनी देर बाद, देर, हाँ हाँ कर सकते हैं। कितना है, 7 रेशियो कितना है, 5। स्पीड का रेशियो ये हो गया, तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा, टाइम पूछा है ना, तो टाइम अगर पूछा है तो ये बताओ यहाँ पे ये स्पीड बनेगी, ये डिस्टेंस बनेगी, तो टाइम तो निकलेगा नहीं। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि डिस्टेंस को आप स्पीड से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। डिस्टेंस को आप किससे डिवाइड करोगे, स्पीड से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो तो स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस। ठीक है, अभी क्या, हाँ ठीक है। तो आज आप इस टॉपिक को यहीं तक करना, नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करेंगे। इसी में आपके बोट एंड स्ट्रीम और ट्रेन का पार्ट और बचता है, नाव और धारा और ट्रेन वाले क्वेश्चन है, वो भी इसमें करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद फिर एडवांस के 1-2 टॉपिक करेंगे, फिर 1-2 अर्थमेटिक के टॉपिक करेंगे, फिर एडवांस पूरा ही कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे है। अभी आपकी जीके की क्लास होगी, ठीक है, तो उस क्लास में आ जाइए। 2 मिनट में आपकी 3 मिनट में क्लास स्टार्ट हो जाएगी भाई। किसी का कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है तो बता दीजिए भाई। किसी भी बच्चे का कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो मेरे को बता दो।